इस पाठ में हम निम्नलिखित बातों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कोशिकाओं के विविध घटक, कोशिका अंग की संरचना और उसके कार्य। कोशिका जीवन की मूलगामी इकाई होती है। एक कोशिकीय जीवों के लिए एक कोशिका ही वो प्राणी होता है और बहुकोशिकीय जीवों के लिए कोशिका ये उनके जीवन का आरंभ होता है। कोशिका के घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही कोशिका के अंगकों की रचना और कार्य के बारे में जानकारी, कोशिका के अंदर घटित होने वाली विविध प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने में हमारे लिए मददगार साबित होगी। कोशिका विभाजन प्रक्रिया में डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात फर्क केंद्रोत्सारी की विधि और इसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात समसंघनन प्रवणता केंद्र प्रसारण विधि, इस प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका के अंगकों का अलगाव होता है। फिर बायोकेमिस्ट अर्थात जीव रसायन शास्त्रज्ञ इन अंगकों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर उनकी संरचना को समझने की कोशिश करता है। इन विशुद्ध अंगकों को अधिक अध्ययन द्वारा हम इनके कार्यों को भी समझ सकते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन अर्थात कोशिका विभाजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकीय घटकों को पृथक किया जाता है और ऐसा करते समय सभी घटकों के व्यक्तिगत कार्यों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात विभेदी केंद्र प्रसारण प्रक्रिया, इसमें कोशिका के घटकों का पृथक्करण द्रव्यमान या वस्तुमान के आधार पर किया जाता है। इसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात समसंघनन प्रवणता केंद्र प्रसारण विधि, जिसे संतुलित घनता प्रवणता अपकेंद्रत्र भी कहा जाता है, इस प्रक्रिया में कणों को उनकी घनता के आधार पर पृथक किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कोशिका के विविध घटक कौन से हैं? कोशिका के घटक हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका अंगक। सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव्य ये एक प्रकार का द्रव होता है जो कोशिका कला में होता है और समस्त कोशिका अंगों का अस्तित्व इसी द्रव में होता है। सारे कोशिका अंगक इसी द्रव में बिखरे होते हैं। ये एक समरूप पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या कोशिक द्रव भी कहा जाता है। ये अनेक कोशिका अंगकों का वातावरण होता है और यहीं पर विविध प्रकार की जीव रासायनिक अर्थात बायोकेमिकल प्रक्रियाएं घटती हैं। यह मुख्य रूप से पानी, नमक और प्रोटीन्स प्रथिनों से बनता है। दृश्य केंद्र की कोशिका के वजन के 70 से 85% पानी मौजूद होता है। इसी कारण कोशिका द्रव का एक बड़ा भाग पानी होता है। कोशिका द्रव का पीएच स्तर उदासीन या तटस्थ होता है। यह पीएच 6.8 से 7.1 तक होता है। साइटोस्केलेटन अर्थात कोशिका कंकाल भी कोशिका द्रव्य का ही हिस्सा होता है। कोशिका कंकाल का मुख्य काम कोशिका को संगठित रखने का और उसके आकार को बनाए रखने का होता है। साथ ही अंगकों को भी एक जगह पर रखने का काम होता है। दृश्य केंद्र की कोशिका सूक्ष्म तंतुओं से, माध्यमिक तंतुओं से और सूक्ष्म नलिकाओं से बनती है। कोशिका द्रव्य का कार्य: एक, कोशिका द्रव का कार्य कोशिका अंगकों और कोशिका अणुओं को आधार देना और ये दोनों इसमें ही बिखरे होते हैं। दो, कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे प्रोटीन का संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस आदि क्रियाएं होती रहती हैं। तीन, कोशिका द्रव्य कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म अर्थात पुरस या जीव द्रव्य कहा जाता है। इसे कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। कोशिका भित्ति ये घटक वनस्पति कोशिका, शैवाल और कवक की कोशिकाओं की सबसे बाह्य आवरण होता है। यह प्राणियों की कोशिकाओं में नहीं होता है। यह घटक कोशिका के अंतर्गत सामग्री को बाह्य वातावरण से सुरक्षित रखता है। कोशिका भित्ति की संरचना जीवों के प्रकार और कोशिका के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। आदि केंद्र की कोशिका भित्ति दो परतों से बनती है। अंतर्गत परत पेप्टिडोग्लाइन से बनती है, बाह्य परत लिपोप्रोटीन्स और लिपोपोलिस्चराइड्स से बनती है। कवक काइटिन से बनता है जो ग्लूकोज से व्युत्पन्न अर्थात निर्माण होता है। वनस्पति कोशिका की व्यवस्था सामान्यतः 3 परतों में होती है।
जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्रोटीन, सेल्यूलोज अर्थात कोशिका रस, हेमिसेल्यूलोज अर्थात कुछ मात्रा में खनिज, जो संरचनात्मक प्रोटीन की मदद से एक जाला सा बनाते हैं जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ये तीन प्रमुख परतें हैं: प्राथमिक कोशिका भित्ति, मध्य लामेल्ला अर्थात कवच, माध्यमिक कोशिका भित्ति। चलिए अब हम कोशिका भित्ति के कार्य देखते हैं। वे कोशिका के अंतर्गत घटकों को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे कोशिका को एक व्यवस्थित आकार, सशक्तता और दृढ़ता प्रदान करते हैं। वे कोशिका से पानी के रिसाव को रोकते हैं। वे पुरस अर्थात प्रोटोप्लाज्म को तांत्रिक क्षति से बचाते हैं। कोशिका कला। समस्त जीवित कोशिकाओं में एक पतला सा अर्ध पारगम्य आवरण होता है जिसे कोशिका कला या प्रसर कला कहा जाता है। ये प्रसर कला मूलतः वसायुक्त द्विस्तरों और प्रोटीन्स अर्थात प्रथिनों से निर्माण होते हैं, जिनका वर्णन सामान्य रूप से वसायुक्त द्विस्तर इस प्रकार किया जाता है। ये प्राणी कोशिकाओं का सबसे बाह्यतम आवरण होता है। प्रसर कला के कार्यों के बारे में अब बात करते हैं। एक, वे कोशिका की अंतर्गत अखंडता को बनाए रखते हैं। दो, ये आधार प्रदान करते हैं और कोशिका का आकार भी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के कोशिका में प्रवेश के लिए सहायक होते हैं और साथ ही कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। वे अपने इस कोशिकीय भक्षण और कोशिकीय उत्सर्जन के माध्यम से कोशिका का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। प्रसर कला कोशिका संकेतन और संपर्क में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो चयनात्मक पारगम्य आवरण की तरह काम करती है जो कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है। सारांश, कोशिका जीवन की मूलगामी इकाई होती है। एक कोशिकीय जीवों के लिए एक कोशिका ही वो प्राणी होता है और बहुकोशिकीय जीवों के लिए कोशिका ये उनके जीवन का आरंभ होता है। कोशिका विभाजन प्रक्रिया में डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात फर्क केंद्रोत्सारी की विधि और इसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात समसंघनन प्रवणता केंद्र प्रसारण विधि, इस प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका के अंगकों का अलगाव होता है। कोशिका के घटक हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका अंगक। वनस्पति कोशिका की व्यवस्था सामान्यतः 3 परतों में होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्रोटीन, सेल्यूलोज अर्थात कोशिका रस, हेमिसेल्यूलोज अर्थात कुछ मात्रा में खनिज, जो संरचनात्मक प्रोटीन की मदद से एक जाला सा बनाते हैं जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है।